हेलो नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, हाउ डू मेरे प्यारे नौजवान साथियों। मैंने अभी एक नोट सुपाइला की एक आईडी से एक वीडियो देखी है। अभी वो सिस्टर ने क्या किया, कोई केमिकल था, फ्रूटी, पेप्सी, कोका कोला, उसमें डाला तो बिल्कुल वाइट हो गया। तो मेरे भाई नौजवान साथियों, मैं तो इसके खिलाफ 20 साल पहले हो चुका था कि इसने मेरा पेट बढ़ा दिया था, गुब्बारा फुला दिया था। जैसे ये ब्लू रखे मेरे पीछे, सारे ब्लू हैं। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर मेरी विनम्र विनती है कि इस मेहमानदारियों में और रिलेशन में, अपने ख़ानदान में, परिवार से बिल्कुल डिलीट कर दो। पेप्सी, कोका कोला ये कुछ नहीं मेरे भाई, हड्डी गलाने की एक केमिकल है, समझ लो। बैटरी का तेज़ाब अगर हम थोड़ा सा मात्रा में डाल के पिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि वो हानिकारक है, वो हानिकारक है नहीं कि मैं ओपन बता रहा हूँ, वो हानिकारक है। ये उसका डैडी है, कोका कोला, पेप्सी, लिम्का था, डियो। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह पी इसको, पानी से ज़्यादा इसको पिया। 30 साल पहले मेरी इतनी रुचि थी, मैं 2-2 लीटर रोज़ पीता था मेरे भाई। इसने मेरा इतना फैट बढ़ाया, इसने मेरे घुटनों की चर्बी ऐसी मारी, मेरे अंदर इतनी उछाल कूद थी, वो सब ख़त्म कर दी इसने, फिनिश कर दी। तो मेरे भाई, मैं आप सभी से मैं विनती करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान के अंदर भी फरमाया, और ये फरमाया कि दूध से ऐसी असली चीज़ मैंने बनाई नहीं। दूध और खजूर अपनी ज़िंदगी में अपनी डाइट बना लो। दूध को जितना हो सके इतना पियो, पानी की तरह पियो, लेकिन दूध पियो स्पेशल, गाय का हो, बकरी का हो या भैंस का हो, अपनी आंखों के सामने हो, इंजेक्शन लगवाना हो, वरना वो भी जहर बन जाता है मेरे भाई। अगर हम टिक्का लगा के दूध वो पी रहे हैं या पिला रहे हैं तो वो भी जहर है। इतना नशा है उसमें, इतना कीटाणु ऐसे इंजेक्शन में कि वो सुन्न कर देता है मेरे भाई। भैंस को, इंसान को, ऐसा है वो जो इंजेक्शन लगता है भैंस के, बफेलो के, काऊ के। तो मेरी आप सभी से विनम्र विनती है, ये जहरीले पदार्थ छोड़ दीजिए, पिसी हुई हल्दी छोड़ दीजिए, पिसी हुई मिर्चा खानी छोड़ दीजिए, पिसा हुआ धनिया छोड़ दीजिए। इनको अपने घर ही ग्राइंड करके इनको पीसिए, फिर देखना लुत्फ़ क्या आएगा। हल्दी के अंदर 60 किलो हल्दी, 40 किलो उसके अंदर कनकी या कोटे का चावल, और उसमें 100 ग्राम एक ऐसा पाउडर आता है थैली में जो उसमें गिर के उसको येलो बना देता है, बहुत जर्द येलो। और वो केमिकल है मेरे भाई, ऐसा केमिकल है, सिर्फ वो हल्दी जैसा साबित करता है इसको, लेकिन वो जहर है, पॉइज़न है। वो हमारी आंतों को काट रहा है, वो हमें कैंसर बना रहा है। हमारे ऐसे रिश्तेदार, मेरी बड़ी भाभी को कैंसर हो गया। मैं अल्लाह से, आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि मेरी भाभी जी के लिए दुआ करें कि उनको कैंसर ठीक हो जाए रब्बुल आलमीन। अल्लाह उनकी बीमारी को नॉर्मल कर दे, बल्कि पूरी दुनिया के कैंसर वालों को नॉर्मल कर दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और ये नॉर्मल का क्या मामला है मेरे भाई, ये हल्दी, नमक, मिर्च, ये कि जो खा रहे हैं ना हम, पहले नमक हम पीसे साबुत खाते थे, उसे पीस के रखते थे हमारी अम्मा जो है। अब जो आलसीपना हो गया घरों के अंदर, घरों में कपड़े धोने की मशीन आ गई। पहले औरतें हाथों से कपड़ा धोती थी तो हेल्थी होती थी, तंदुरुस्ती होती थी उनकी। अब मशीन में कपड़ा डाल दिया, बिजली तो फूक रही है, अपनी सेहत का नाश कर लिया है। तो मेरे भाई, इन चीज़ों से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार से ईमानदारी से रहिए। अगर हम अपने बच्चों को पिसे हुए मसाले खिला रहे हैं तो हम उनसे दुश्मनी कर रहे हैं, उनकी नस्ल से दुश्मनी कर रहे हैं, उनकी नस्लें ख़त्म कर जा रहे हैं। हम तो कब्र में लेट जाएंगे जाके, लेकिन उनको अच्छी बातें कोई बताने वाला नहीं आएगा। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, मेरी विनम्र विनती है कि अल्लाह के वास्ते
ये बाहर के रेडीमेड खाने छोड़ दीजिए, इनमें इतने केमिकल, इतने मसाले, गरम मसाले होते हैं कि पेट ख़राब कर देते हैं मेरे भाई। कोई आटा पैरों से गूंद रहा है, कोई थूक रहा है, कोई सीना कर रहा है, बाजे बाजे के इतने बड़े बड़े बगलों के बाल हैं, और उसमें वो पानी निचल का, उसमें मेल सी छोटे सी बनी हुई होती है, उनके मेल निकल निकल के हाथों में से वो आटे में जाते हैं। मैंने देखा है करीब खड़ा हो गया, मैं भूखा मरता हूँ। शामली के अंदर बनाना बेचता हूँ मैं, मेरा दिल नहीं मानता। जो खाना माँ, बहन, बीवी, बेटी बना देगी, वो ज़िंदगी में दुनिया में कोई नहीं बनाएगी, क्योंकि मैं नहा धो के हाथ साफ करके जब बनाएगी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अच्छा खाना सीखिए और अच्छा खिलाना सीखिए। अगर कोई मेहमान हमारे घर आए तो उसे बेहतर होगा चाहे काली चाय बना के दे, पानी में खद्दा लगा के उसमें चाय की पत्ती गिर दे और वो नींबू डाल के उसमें वो दे देना, ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें लौंग, इलायची वगैरह वो डाल दो। अगर पेप्सी पिलानी है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, मेरी बहनों, पेप्सी मत मंगाइए। पैसे ख़राब हो रहे हैं 100 रुपये, और उनके अंदर हम 10 लाख रुपए का जहर भर रहे हैं, 10 लाख रुपए का जहर, जो 10 लाख में भी नहीं निकलने का, 100 रुपये की बोतल से। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी विनती है मेरी बहनों, पेप्सी का सेवन, फ्रूटी का सेवन, फ्रूटी पेट्ठे कद्दू की बना दे, बताओ, पेट्ठे कद्दू से उसको सड़ा के उसको पकाया जाता है, और उसके बाद में जो है मशीनों के द्वारा छिलका अलग, उसका जूस डाला जाता है, उसमें कलर डाले जाते हैं। पेट्ठे कद्दू को रिफाइंड किया जाता है, उनको खद्दे लगाए जाते हैं, उनसे बना रहे हैं। हम सोचते हैं आम की बन रही है, सारे धोखे हैं मेरे भाई, बिल्कुल धोखे हैं। अगर जब मौसम चलती है ना आम की, तब ये थोड़ी मात्रा में गले सड़े आम खरीदते हैं बगीचों से, मंडियों से, जो ख़राब सड़े माल है, पिच आम, उससे फ्रूटी बनाते हैं मेरे भाई। समझ जाइए, सुरक्षित रहिए। खुदाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। आपका और दिन हमारा शुभ हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदाफिज़, अल्लाह हाफ़िज़।